हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देवाच्या पवित्र नावाला धन्यवाद आणि स्तुती असो. परमेश्वर नाम को धन्यवाद स्तुति हो. सकाळच्या वेळेस चांगले देवाच्या येण्यासाठी देवाला धन्यवाद स्तुती करण्यासाठी परमेश्वरने आपल्याला जीवन ठेवलं. मी देवाला धन्यवाद. आज सुबह के समय आज उसका धन्यवाद स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमें इकट्ठा करके जीवित रखी यहाँ लेके आए, इसलिए धन्यवाद हो. आपण ज्या वेळ हल्ली देवाच्या नाही घालवतो, हम जो समय परमेश्वर के चरणों में हल्ले व्यतीत करते हैं, परमेश्वर आपल्या जीवनात अनुभव करून पुढे हल्ले जाण्यासाठी परमेश्वर आपल्याला मदत करतो. परमेश्वर ये चाहता है कि उसको अनुभव करके हम लोग आगे बढ़े. हालेलुया. ये सगळे दररोज ख्रिस्तामध्ये आपल्या हल्ल्या विजय मध्ये घेऊन जाणारा परमेश्वर आपला परमेश्वर. रोज हल्लेला मसीह में जय के साथ आगे बढ़ाने वाला हमारा परमेश्वर है. हालेलुया. जग हालेलुया पुढे काय होईल हालेलुया या भीतीने हालेलुया दररोज आणि पुढे चालला. दुनिया आगे क्या होने वाला है इसके डर से रोज आगे बढ़ रहा है. But hallelujah, those who believe in Lord Jesus, पर जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, they know hallelujah one thing, that the rapture is going to happen soon. उन्हें ये पता है कि परमेश्वर का आगमन जल्द ही होने वाला है. Hallelujah, God is going to hallelujah, yes hallelujah, come and take his people from this world. परमेश्वर अपने लोगों को हालेलुया लेकर जाने के लिए दुनिया में आने वाला है. People are worried about what is going to happen. लोग इसके बारे में चिंता करते हैं कि कल क्या होने वाला है. Hallelujah, yes hallelujah, as per hallelujah some of the scientists, कुछ हालेलुया वैज्ञानिकों के अनुसार they had spotted hallelujah some kind of hallelujah plane kind of a thing. एक प्लेन जैसे कुछ मिला है उन्हें, Hallelujah, which was approaching toward hallelujah, yes hallelujah, this earth. जो हालेलुया ये धरती की तरफ आ रहा है, But again it has diverted. पर वापस वो डाइवर्ट हो गया है. Hallelujah, people think hallelujah, yes hallelujah, some hallelujah terrestrial bodies from other planets are going to approach hallelujah earth. लोगों को ये लगता है कि हालेलुया धरती पे कुछ है बाहरी शक्तियां या बाहरी वस्तुएं आने वाले हैं. Hallelujah, a person who believes in Lord Jesus knows one thing. एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसे ये बात पता है, My Jesus is going to come soon and take me from this मेरा world. यीशु जल्द ही आके ये दुनिया से मुझे लेने वाला है. Hallelujah, he is the hallelujah King of Kings and Lord of वो Lords. हालेलुया परमेश्वर राजाओं का राजा और हालेलुया प्रभुओं का प्रभु है. Whenever we hallelujah think and listen to all these things, जब भी हम ये सारे बातों के बारे में सुनते हैं, we should hallelujah prepare ourselves for the second coming of हम Jesus. अपने आप को यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करें. My dear people, hallelujah, we are going through the fasting prayers. हम लोग हालेलुया उपवास प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं. Those who have not hallelujah participated in fasting, जो लोगों ने हालेलुया उपवास नहीं लिया है, hallelujah, this is 1 week is hallelujah in front of you. आपके सामने ये आखिरी हफ्ता है. Take some time and sit in the presence of God. कुछ समय निकाल के परमेश्वर के पास बैठिए. Hallelujah, when you sit in the presence of God, जब you आप- will enjoy God's hallelujah eternal glory. अगर आप परमेश्वर के पास बैठेंगे तो परमेश्वर का अनंत काल के महिमा का आप लोग हालेलुया अनुभव कर पाएंगे. Let us come to Psalms 91 verse 1 and 2. भजन संहिता 91 का पहला और दूसरा वचन पढ़िए. जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा. मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा. जो पराक्रमाच्या गुप्तस्थळी बसतो, तो सर्वसामर्थ्याच्या सावलीत राहील. परमेश्वराला मी माझा आश्रय, माझा दुर्ग असे म्हणतो. तोच माझा देव, त्याच्यावर मी भाव ठेवतो. He who dwells in the secret place. He who dwells in the secret place जो परम प्रधान की छाया से हुए स्थान में बैठा रहे, Of the Most High. of the Most High. सर्वशक्तिमान की छाया में. Which is the secret place where you can sit? ये रहस्यमय जगह, ये गुप्त जगह कौन सा है जहाँ पे आप जाके बैठ सकते हैं? Which is the secret place of the Most High? एक सर्वशक्तिमान का हालेलुया गुप्तमय जगह कौन सा है? Which is his place? कौन सा जगह है? Psalms 1 verse 1 says, भजन संहिता पहला अध्याय उसका पहला वचन में लिखा हुआ है. मैं अपने आप के पड़ोसी की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? 1:1 क्या भजन ही 1 का मंदिर 1. है, वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है. बोले आ जो जाओ. पुरुष दुर्जनांच्या मध्यस्थीने चालत थोड़ा थोड़ा नाही. आगे हो जाओ. बाहर जो लोग हैं अंदर आके बैठ जाएंगे. सब ये अंदर बैठ. उधर जो सिस्टर आप इधर आ जाओ. यहाँ चेयर है. क्या इनका नाम? रेणुका सिस्टर, आप इधर आ जाओ. है जगह. बैरों को आके बैठने को. इकडे जागा, इकडे येऊन बस. इधर जगह आके बैठ. पढ़ लो. जो पुरुष दुर्जनांच्या मध्यस्थीने चालत नाही,
पापी जणांच्या मार्गात उभा राहत नाही आणि निंदकांच्या वेळी बसत नाही. तर परमेश्वराच्या नियमशास्त्रात जपतो, त्याच्या नियमशास्त्राचे रात्रंदिवस मनन करतो, तो धन्य. Blessed is the man who walks not in the counsel of Blessed is the man who walks not in the counsel of ungodly, counsel of ungodly, धन्य है व्यक्ति जो है दुष्टों के मार्ग में नहीं चलता, nor stands in the path of sinners, nor stands in the path of the sinners, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, nor sits in the seat of the scornful. nor sits in the seat of the और न scornful. ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है. A believer should always know where does he sit. एक विश्वासी को हमेशा पता रहना चाहिए कि वो कहाँ पे बैठ रहा है. We should not sit with mockers. हम हालेलुया ठट्टा करने वाले लोगों के साथ नहीं बैठना है. Many times we, hallelujah, don't know the thin line between, hallelujah, God's law and, hallelujah, God's grace. परमेश्वर की दया और परमेश्वर का हालेलुया जो नियम है, इसके बीच का जो अंतर है, उसके बारे में हम लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं. पुष्कळ वेळा जेव्हा आपण इतरांचा hallelujah, मजाक उडवतो, कई बार जब हम लोग लोगों का मजाक उड़ाते हैं, आपल्याला हे माहित नाही हमें ये पता नहीं रहता हे है केल्याने आपण परमेश्वराला hallelujah, आपल्या जीवनात देवाचा राग घेऊन कि येतो. ये करने की वजह से परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में हम लोग बुला के लेते हैं. hallelujah, माझ्या मुलाला कि मेरे बच्चे को जर कोणी hallelujah, असं मजाक केलं, अगर किसी ने मजाक उड़ाया, आवडणार का मला? अच्छा लगेगा क्या? तुम्हाला hallelujah तात्कालिक पद्धतीने चांगलं वाटेल. आपको हालेलुया तात्कालिक तरीके से अच्छा लगता है, तुम्ही हसणार, आप हंसेंगे, तुमच्या बरोबर हसायला पण 10 लोक आपके असणार, साथ हंसने वाले भी 10 लोग पण रहेंगे, मला अजिबात आवडणार पर नाही. मुझे हालेलुया बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. तसं असेल तर अगर वैसा रहेगा आपण तो सगळं देवाच्या आलेले लेकरू हम आहोत. सब लोग परमेश्वर के संतान हैं. तुम्ही जेव्हा देवाच्या लेकरांच्या मजाक उडवतात, जब आप लोग परमेश्वर के संतान का मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वरला चांगलं वाटेल का? परमेश्वर को अच्छा लगेगा क्या? परमेश्वर गप्प बसणार नाही. परमेश्वर शांत नहीं बैठेगा. म्हणून तुम्ही कुठे बसता हालेलुया ते हालेलुया जरा जपून बसा. इसलिए आप कहाँ बैठते हैं, एकदम सावधानी के साथ बैठा करें. परिस्थिती हालेलुया चांगली किंवा वाईट कुणाच्या जीवनात कुठल्याही क्षणात येऊ शकेल. परिस्थिति किसी के जीवन में अच्छा या फिर बुरा कभी भी हो सकता है. Hallelujah, today you might be going through tough times in your life, आज भले ही आप लोग बुरे परिस्थिति से गुजर रहे रहे, or you might be enjoying a good या time. फिर एक अच्छा परिस्थिति से गुजर रहे रहेंगे. Hallelujah, this is all according to the will of God. ये सारी चीजें परमेश्वर की इच्छा की वजह से हो रहा है. But don't call God's wrath in your life. पर अपने जीवन में परमेश्वर के क्रोध का कमा के मत लीजिए. Don't mock anyone, hallelujah, for hallelujah, any reason. किसी भी कारण की वजह से किसी का ठट्टा मत उड़ाइए. Hallelujah, you don't know what that person is really going through. आपको ये नहीं पता कि वो व्यक्ति किस अवस्था से गुजर रहा है. Instead of mocking for them, अब उसका मजाक उड़ाने के पहले you have to comfort them and pray for them so that hallelujah, God will help them to overcome the आप situation. उसको सांत्वना दे के उसको हालेलुया उसके लिए प्रार्थना करिए. Today I want to ask you, आज मैं आपसे पूछता हूँ, where do you sit? आप बैठते कहाँ पे हैं? Hallelujah, do you sit in the hallelujah, yes, hallelujah, secret place of the Most आप High? परमेश्वर के गुप्त में स्थान में जाके बैठते हैं क्या? Hallelujah, who's God? परमेश्वर कौन है? In the beginning there was Word, आदि में वचन था, the Word was with God, वचन परमेश्वर के साथ था, and the Word was God. और वचन ही परमेश्वर You था. have to sit within the framework of God's आप Word. परमेश्वर के लिए वो खांचे के अंदर जाके बैठना है. Within the frameworks of God's Word. परमेश्वर के वो खांचा जो हालेलुया वचन है उसके अंदर जाके बैठना है. Hallelujah, you cannot go outside and hallelujah, do whatever. आप हालेलुया उसके बाहर निकल के कुछ भी नहीं कर सकते हैं. Psalms 110 verse 1 says, भजन संहिता 110 का पहला वचन कहता है, मेरे प्रभु की यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे कान में कान है, जब तक कि मैं तेरे शब्दों को मेरे कानों में सामने करूं. माझ्या प्रभूला परमेश्वर म्हणतो, मी तुझे वैरी तुझे माझ्या प्रभूला परमेश्वर म्हणतो, मेरा प्रभु से मेरा यहोवा कहता है, मी तुझे वैरी तुझे पदासन करीपर्यंत तू माझ्या उजवीकडे बस. तू इकडे तिकडे धावत जाऊ नको. तू इधर उधर भाग के मत जा. कुठे बसायचं आहे? कहाँ पर बैठना है? तू देवाच्या दिवस तुझ्यासाठी परमेश्वर सर्व काय करणार तू आहे. परमेश्वर के पास जाके बैठ. परमेश्वर तेरे लिए सारी चीजें करेगा. पुष्कळ वेळेस विश्वासी लोकांच्या जीवनात विजय नाही मिळवायचं कारण बहुत बार हले विश्वासी लोगों के जीवन में विजय नहीं मिलने का कारण हालेलुया, परमेश्वर त्यांच्यासाठी कृत्य करण्यासाठी ते देवाच्या शांत बसत नाही. परमेश्वर के लाइफ में काम कर पाए इसके लिए परमेश्वर के पास बैठते ही नहीं है. You sit in the presence of God. आप परमेश्वर के पास बैठना शुरू करिए. God will start proving himself in your life. परमेश्वर अपने आप को आपके जीवन में सिद्ध करना शुरू करेगा. Spiritually, in the spiritual realm, you have to surrender everything to God. आत्मिक रियल में आपको हालेलुया हर एक चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना पड़ेगा. Psalms 46 verse hallelujah 11 says, भजन संहिता 46 का 11वां वचन कहता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. 10 पढ़े. चुप हो जाओ और जान लो
कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जाते में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। शांत व्हा आणि लक्ष ठेवा की मीच देव आहे. शांत व्हा चुप हो जाओ आणि लक्ष ठेवा. और ध्यान दो. काय क्या? काय पुढे वाच. शांत व्हा आणि लक्षात ठेवा मीच देव आहे. मीच देव आहे. कि मैं ही परमेश्वर हूँ. तुझ्या लक्षात परमेश्वर कोण आहे समजण्यासाठी तेरे ध्यान में परमेश्वर कौन है समझने के लिए तुला काय करायचंय. तुझे क्या करना पड़ेगा? आपण तर तोंड बंदच करत नाही, हम तो मुंह ही नहीं बंद करते. म्हणून आपल्याला अजून देवच कळला नाही. इसलिए आज तक पता नहीं चला परमेश्वर कौन है. आणि तुम्ही जरा शांत बसा. आप शांत बैठिए. देवाच्या हाती प्रत्येक गोष्टी सोपवा. परमेश्वर के हाथों में हर एक चीज अर्पण करिए. आजपर्यंत आलेल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये आज तक हर एक चीजों में जर तुम्ही आलेल्या यसले पुढचा विचार करून अगर हलेला आगे क्या होने वाला है उसका विचार भविष्याचा करके, विचार करून अपने भविष्य का विचार करके, प्रत्येक गोष्टीमध्ये तुम्ही पाऊल उचलून अगर हर एक चीजों में अपना कदम को आगे बढ़ा आणि के, तुम्ही जर आले तुमच्या जीवनात आलेल्या यसल्या प्रत्येक वेळेस पराभव झाले अगर आहे. हमेशा हारी रहे हैं तो आलेल्या आज देवचरणी शांत होऊन बसायला तयार हो. आज परमेश्वर के चरणों में शांत होकर बैठना शुरू Sit in करिए. the presence of God. परमेश्वर बस बैठिए. Give the control to God. परमेश्वर के हाथों में कंट्रोल दीजिए. Don't take control of situations by your own self. अपने हाथों से कंट्रोल लेना बंद करिए. Many people do this. बहुत लोग करते हैं. Even Peter did this. पतरस ने भी किया था. Hallelujah. He saw hallelujah people coming to hallelujah. Yes, take Jesus. उसने देखा कि यीशु मसीह को पकड़ने के लिए कुछ लोग आ रहे What हैं. did he do? क्या करता है वो? He took off his sword and hallelujah. Yes, cut hallelujah the ear of one person. उसने तलवार निकाल के एक व्यक्ति का कान को काट दिया. Jesus told you keep it over यीशु there. ने कहा कि वो तलवार को अंदर रखना. That you keep it over there. तू हलेला अपने तलवार को बाजू में रखना. Many people think, बहुत सारे लोगों को लगता है why did Jesus tell his disciples to take the hallelujah sword with him? यीशु मसीह ने अपने चेलों को हलेला तलवार लेके चलने के लिए क्यों कहा था? Didn't Jesus tell this? देवाने सांगितलं होतं ना परमेश्वर ने कहा था क्या? ज्यांच्याकडे जरा निकालो उसको. एक साम्स मैथ्यू. जिसके पास बटवा नहीं हो बटवा ले ले, जिसके पास तलवार नहीं है तलवार ले ले. पढ़ लूका. पढ़ लो. उसने उनसे कहा परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है. बस. त्यांनी त्यांना म्हटले, पण आता तर ज्याच्याजवळ पिशवी आहे त्याने ती घ्यावी, तसेच झोळीही घ्यावी, आणि ज्याच्याजवळ तलवार नाही त्याने ते आपले वस्त्र विकून ती विकत घ्यावी. पढ़ पढ़. Then he said to them, Then he said to them, उसके बाद वो उससे कहता है, but now he who has a money bag, let him take it, who has money bag, let him take it. जिसके पास पैसे का बटुआ है उसे ले ले. and likewise a sack, and he who has no sword, let him sell his garment and buy one. Those who have no sword, जिसके पास तलवार नहीं है, hallelujah, they should sell their garment अपने कपड़े बेच के. And buy one. and buy. Why did Jesus tell this? यीशु मसीह ने क्यों कहा? When Jesus knew जब यीशु को पता है this is not going to be used, कि ये तलवार कभी यूज ही नहीं होगा, hallelujah, why did Jesus tell this? यीशु ने कहा क्यों? Because Jesus wanted to teach people क्योंकि यीशु मसीह एक चीज सिखाना चाहता था it's not your talent and your power, कि ये तुम्हारा टैलेंट या तुम्हारे यहाँ हलेला ताकत नहीं है, but victory comes from God. पर जय यहोवा की ओर से आता है. Hallelujah, you might be able to do many things, तू हलेला बहुत सारी चीजें करने के लिए सक्षम होगा, hallelujah, but you should be aware why you are doing things. पर हलेला तुझे ये पता रहना चाहिए तू कर क्यों रहा है. Hallelujah, because the sword is used
तलवार इसलिए इस्तेमाल होता है to hallelujah, yes, hallelujah, win over kingdoms in this world. कि राज्य को जीता जाए। And my God's kingdom is not a worldly kingdom. मेरा परमेश्वर का राज्य ये दुनिया का नहीं है, Hallelujah, that is heavenly kingdom. वो स्वर्गीय राज्य है। Hallelujah, this one believer should be aware about. ये एक विश्वासी जानना चाहिए। That's why Jesus told Peter to keep the sword with it. इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि अपने तलवार को म्याने के अंदर रख दे, Because if you will take out the sword, you will be killed by that. क्योंकि अगर तू तलवार चलाएगा तो तलवार के द्वारा मारा जाएगा। Hallelujah, today you should know आज तुझे पता रहना चाहिए for which kingdom you are fighting. तू कौन से राज्य के लिए लड़ रहा है। Are you fighting for this worldly kingdom तो or ये heavenly दुनियादारी kingdom? की हलेला राज्य के लिए लड़ रहा है या स्वर्गीय राज्य के लिए लड़ रहा है। If you are fighting for the heavenly kingdom, अगर तू स्वर्गीय राज्य के लिए लड़ रहा है तो, if you are praying for the heavenly kingdom, अगर तू स्वर्गीय राज्य के लिए प्रार्थना so करता है, Jesus is going to come and hallelujah, yes, hallelujah, establish his kingdom in this world. हलेला जल्द ही यीशु मसीह हलेला आकर ये दुनिया में अपने राज्य को स्थापित करेगा। You will be hallelujah ruling along with Jesus तू as यीशु the मसीह के king. साथ हलेला राज्य करेगा। Hallelujah, so you should be aware where do you sit. इसलिए तुझे पता रहना चाहिए तू कहाँ बैठता है। Today just introspect, where do I sit? आज अपने आप को जांचने के लिए कि आप हलेला कहाँ पे जाके बैठ रहे हैं। Am I sitting with the mockers? मैं हलेला ठट्टा करने वाले या मजाक उड़ाने वाले Stop लोग के it साथ बैठ रहे today. हो क्या? अगर कर रहे हैं तो बंद करिए। Hallelujah, start sitting in the framework of God's word. परमेश्वर के वचन के अनुसार जो लोग हैं उनके साथ जाके बैठिए। Hallelujah, there nobody can touch you. वहाँ पे कोई भी तुझे आके छू नहीं पाएगा। Hallelujah, usually, hallelujah, yes, it is told. हालेलुया, हमेशा ये कहा जाता है Many criminals want to get arrested and be in prison. बहुत सारे क्रिमिनल्स या कैदी हलेला बहुत सारे क्रिमिनल्स हलेला अरेस्ट होके हलेला जेल जाने की इच्छा रखते हैं, Hallelujah, because nobody can come and kill them over क्योंकि there. जेल में कोई आकर उन्हें मार नहीं डालेगा। Hallelujah, if you sit in the presence, hallelujah, secret place of Holy अगर One, तू परमेश्वर यहोवा के गुप्त स्थान में या रहस्य में स्थान में जाकर बैठना शुरू कर दे, no evil power can come and touch you. कोई भी शैतानी ताकत आके तुझे छू नहीं But पाएगा। many a times because you leave God's word and go कई astray, बार हले तो परमेश्वर के वचन को छोड़ के भटक जाने की वजह से hallelujah, time and again Satan is coming and attacking your life. समय समय पे हले शैतान आकर तेरे जीवन के ऊपर आक्रमण कर रहा है। Hallelujah, what does he come and take from वो you? तेरे पास आकर क्या लेके जाता है? Hallelujah, he comes and robs whatever God has given you. परमेश्वर ने जो तुझे दिया हुआ है वो सारी चीजें आके वो लेके जाता है। He is not, hallelujah, yes, hallelujah, concerned and bothered about this worldly ये thing. दुनियादारी के हलेला चीजों के बारे में वो चिंता भी नहीं करता है। Hallelujah, when he sees that God has given you peace, जब वो देखता है कि परमेश्वर ने तेरे मन के अंदर अपने शांति को भरा हुआ है, he comes and tries to rob that peace from वो your शांति को life. आके चुराने की कोशिश करता है। When he sees that God has given you healing, जब वो देखता है कि परमेश्वर ने तुझे चंगाई दिया हुआ है, he tries to come and, hallelujah, yes, hallelujah, rob that वो healing from आके you. तेरे जीवन से वो चंगाई को हले लेके जाने की कोशिश करता है। When he sees that God has called you to rule and reign over जब वो situations, ये देखता है कि तुझे परमेश्वर ने हले राज्य करने के लिए बुलाया है, hallelujah, he tries to take away all your, hallelujah, priesthood, royal priesthood from वो you. तेरे अंदर से हलेला वो राजपदधारी हलेला जो हलेला पदवी है उसको निकालने की कोशिश करता है। Those who have gone outside the framework of, hallelujah, God's word. जो लोग हलेला परमेश्वर के हलेला योजना से बाहर निकल चुके हैं, Today, hallelujah, yes, hallelujah, repent and come back to God. आज हलेला पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौट कर आइए। आज परमेश्वराला सांगा, मी माझ्या ताकदीने पुष्कळ गोष्टी करायला बघितल्या आज आहे. परमेश्वर से कहिए कि प्रभु जी अपने ताकत से बहुत सारी चीजें करने की कोशिश किया है। प्रत्येक विषयामध्ये हल्ली मी पराभूत आलेला झाला हो. बहुत सारे विषयों में मैं हार चुका हूँ परमेश्वर। हे बापा, आज मी तुझ्या चरणाशी बसणार आहे. यहोवा, मैं आपके चरणों में आज हलेला आके बैठता हूँ। माझे विषय तुझ्या हातात सोपून मी आज तुझ्या चरणाशी बसणार मेरे आहे. विषय के ऊपर आपका हाथ रखिए परमेश्वर, मैं आपके साथ बैठूंगा। तू माझ्यासाठी आलेले युद्ध करणारा परमेश्वर तू मेरे आहे. लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर है। तू माझ्यासाठी सर्व काय सिद्धीस देणारा परमेश्वर तू आहे. मेरे लिए सारी चीजों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वरने येशू ख्रिस्ताला सांगितलं, परमेश्वर ने यीशु मसीह से कहा था, तू माझ्या उजवीकडे बस. तू मेरे दाहिनी ओर आके बैठ जा। जोपर्यंत मी तुझ्या शत्रूला तुझ्या पायातले नाही आणणार. जब तक मैं तेरे हले शत्रु को तेरे पैरों तले हले चौकी न कर दूं। Hallelujah, are you ready to sit in the, hallelujah, at the footstool of God? आज तू परमेश्वर की चौकी में बैठने के लिए तैयार है क्या? Are you ready to sit at his right hand? तू उसके दाहिनी ओर जाके बैठने के लिए तैयार है क्या? God is going to do wonders in your personal and परमेश्वर तेरे family हले life. व्यक्तिगत जीवन में, तेरे पारिवारिक जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। Are you worried about, hallelujah, anything? तू हले किसी बात के बारे में चिंता करता है क्या? Put your worries on God, अपने चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दे, because God cares for you. क्योंकि परमेश्वर तेरे बारे में चिंता करता है। Hallelujah, He knows what should He do, hallelujah, in your life. उसको पता है कि तेरे जीवन में से क्या देखना है। He knows what He should prepare for you. उसे पता है कि तेरे लिए क्या तैयार करना है। Hallelujah, John chapter 14 verse 1 says, यूहन्ना चौथा अध्याय का 14वां वचन कहता है, 14 का 1. 14 का 1 कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो
और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होती तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, तुमचे अंतःकरण अस्वस्थ होऊ नये. तुमचे अंतकरण अस्वस्थ होऊ नये. हमारा मन व्याकुल ना होने पाए। Hallelujah. Many people are hallelujah yes troubled about all your situations. कई लोग हले अपने परिस्थितियों के बारे में एकदम बेचैन हो जाते हैं। माझे कौटुंबिक जीवन काय होईल? मेरा हले पारिवारिक जीवन क्या माझे होगा, भविष्य काय मेरा होईल? भविष्य क्या होगा, माझ्या मुलांचं भविष्य काय मेरे होईल? बच्चों का भविष्य क्या होगा। आणि परमेश्वराच्या पवित्र आत्मा म्हणत आहे कुठल्याही गोष्टीबद्दल तुम्ही आलेली चिंता करू नका. परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहते हैं किसी की हलेला बात के बारे में चिंता मत करना। तुला काय गरजेचं आहे परमेश्वराला पूर्वीपासून ठाऊक आहे. तुझे क्या जरूरी है हलेला परमेश्वर पहले से जानता है। पुढे वाचा. देवावर विश्वास ठेवा आणि माझ्यावरही विश्वास ठेवा. देवावर विश्वास ठेवा आणि माझ्यावरही विश्वास ठेवा. परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, मेरे ऊपर भी विश्वास करना। माझ्या पित्याच्या घरात राहण्याच्या जागा पुष्कळ आहे. नसतं तर मी तुम्हाला तसं सांगितले असते. मी तुम्हासाठी जागा तयार करावयास जातो. मी तुमच्यासाठी जागा तयार. मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया. येशू ख्रिस्त यीशु मसीह तो म्हणला की मी तुमच्यासाठी जागा तयार करतो. वो कहता है कि मैं तेरे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता कारण हूँ, आपल्याला देवाचरणी बसायला जागाच नव्हती. क्योंकि हमें परमेश्वर के पास बैठने के लिए जगह नहीं था, देवाचरणी एंट्रीच नव्हती. परमेश्वर के पास एंट्री नहीं था। का? क्यों? आपल्या जीवनातलं पाप. हमारे जीवन के पाप की वजह से, पापानी हालेलुया येस पापामुळे आपण देवापासून लांब गेलो. पाप की वजह से ही हम परमेश्वर के पास से दूर हो गए थे। हालेलुया. त्यांनी आपल्यासाठी जागा तयार उसने केली. हमारे लिए जगह तैयार करके वध रखा। स्तंभावर माझ्या आणि तुमच्या पापांना घेऊन कलवरी क्रूस पे मेरे और आपके पापों को उठा के, हालेलुया बलिदान होऊन बलिदान होके, तुमचे पाप धुवून त्यांनी हालेलुया तिकडे बसण्यासाठी हमारे तुम्हाला पापों जागा को तयार हमें केली. धो के हमें हमारे लिए बैठने के लिए एक जगह तैयार करके रखा जे है। लोक विश्वास करता माझा तारण झाला आहे. जितने लोग विश्वास करते कि मेरा उद्धार हो गया है, I have access to the hallelujah holy hallelujah place of God मुझे Almighty. मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जगह पे जाने के लिए एक अनुमति मिला है। Hallelujah. For few moments thank God for that privilege that God has given कुछ you. समय के लिए हालेलुया परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि वो हालेलुया हालेलुया सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। Thank God for the privilege that God has given जो you. हमें सौभाग्य परमेश्वर ने दिया उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद Thank दीजिए। God for the price that He has paid for जो you. कीमत परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया उसके लिए धन्यवाद दीजिए। Tell God I didn't have access into your holy presence. परमेश्वर से कहिए कि प्रभु जी आपके पवित्र स्थान में आने के लिए मेरे पास हालेलुया कोई खूबी नहीं था, Because I was a sinner. क्योंकि मैंने पाप किया था परमेश्वर। Oh, the sinner doesn't have an entry into God's holy place. पापी व्यक्ति को परमेश्वर का पवित्र स्थान में आने का अनुमति नहीं है। But Lord, I thank you पर परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ for the unspeakable gift Jesus that you gave for कि me. आपने हालेलुया हालेलुया अद्भुत हालेलुया हालेलुया गिफ्ट यीशु मसीह मेरे लिए आपने दिया है, Who died on the cross of Calvary. जो कलवरी क्रूस पे मेरे लिए मारा गया है। Well, why did He die over वो there? वहाँ पे क्यों मारा गया था? So He can wash away your कि sin. आपके पापों को धो डाले, You He can hallelujah take away your कि curses. आपके हालेलुया सारे श्राप को उठा ले, And hallelujah He gave access to you. और हालेलुया जिस वजह से आपको अनुमति मिल पाए, So that you can go and sit in the hallelujah His holy place. जिससे कि आप हालेलुया जाके उसके पवित्र स्थान में बैठ पाए। A believer should be always aware about this privilege. एक विश्वासी हमेशा ये सौभाग्य को समझना चाहिए। हल्ले एका वेळेस मला तिकडे एंट्री करायची हालेलुया कुठली हालेलुया आशा नव्हती. एक बार हालेलुया हमें एंट्री करने का कोई भी आशा दिखाई नहीं देता हल्ले था, कारण तिकडे जायला मला परवानगीच क्योंकि नव्हती. वहां पे जाने का अनुमति नहीं है मुझे। हल्ले माणसाने जेव्हा पाप केले तर परमेश्वराच्या उपस्थितीमधून निघून गेला. एक इंसान ने पाप किया था तो परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर हो गया था, पण परमेश्वरने आपले एकलता पुत्र येशूला माझ्यासाठी पर परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र यीशु को हालेलुया मेरे लिए बलिदान केलं. बलिदान कर दिया। हालेलुया. म्हणून इसलिए हालेलुया आता जाऊन हालेलुया तुम्ही देवाच्या चरणी बसा. अभी जाके परमेश्वर के पास बैठिए। हालेलुया. येस पुष्कळ लोकांना बहुत सारे लोगों को देवाचरणी बसायला आवडत. परमेश्वर के पास बैठना पसंद नहीं है, बसून बसून कंटाळलं. बैठ बैठ के लेना थक जाते हैं, म्हणून इसलिए थोडे दिवस बाहेर जातात. कुछ समय के लिए बाहर जाते हैं, चर्च सोडून चर्च छोड़ के, प्रार्थना सोडून प्रार्थना छोड़ के, देवाची उपस्थिती सोडून परमेश्वर की उपस्थिति छोड़ के जग बघायला जातात. पूरी दुनिया देखने जाते हैं। अशीच एक बहीण होती ऐसे एक बहन थी, याकोबाची मुलगी. याकूब की बेटी, कोण कोण बाहेर बघायला गेली फिरायला. बाहर हालेलुया घूमने लगी, घरी करमत नाही घर में हालेलुया जम नहीं रहा की काय प्रार्थना प्रार्थना करून कि बस. क्या प्रार्थना प्रार्थना करते रहते। बाहेर जाऊन बाहर जाके परत आल्यावर वापस आने के बाद
काय काय झालं तुम्हाला पण माहिती क्या मला क्या काय हो गया आपको सांगायचं? ही पता है। देवाच्या कृपेमध्ये मी तुम्हाला एक गोष्ट परमेश्वर के सांगतो, अनुग्रह में मैं आपसे एक बात कहता हूँ, देवाची उपस्थिती सोडून बाहेर जाऊ नका. परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ के बाहर मत जाइए। तुम्ही हालेलुया बाजारात जाता तिकडं परमेश्वर तुम्हाला बघत आप जब बाजार में जाते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर आपको देखता है। तुम्ही ऑफिसला जाता तिकडं परमेश्वर आप जब तुम्हाला अपने बघत. ऑफिस में जाते हैं वहाँ पर परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया तुम्ही तुमच्या घरी असता तिकडं परमेश्वर तुम्हाला आप अपने बघत. घर के अंदर रहते हुए समय परमेश्वर आपको देखता है। Wherever you are, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, you are in the protection of the Holy One. आप एक पवित्र व्यक्ति या फिर एक पवित्र ताकत के छाया में रहते हैं। That's why God hallelujah commands His holy angels to take guard on you. इसलिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपका रक्षा करने के लिए भेजा हुआ है। Hallelujah. Yesaya Psalms 46:1 says, भजन संहिता 46 का पहला वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। देव आमचा त्याच्याबरोबर 8 पण वाचा, 8 मी पडलो. आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे कैसे उजाड़ दिए हैं। देव आमचा आश्रय व आमचे सामर्थ्य आहे. तो संकट समय जो देवाचरणी शांत बसतो त्याच्यासाठी परमेश्वर आश्रय आहे. जो लोग परमेश्वर के सामने शांत बैठते हैं उसके लिए परमेश्वर का आशा बनता है। हालेलुया. येस हालेलुया. खास करून हालेलुया मल्याळमध्ये एक म्हण आहे, मलयालम में कहावत है, चिंता करून काय उपयोग नाही, चिंता करके कुछ उपयोग नहीं है, चिंता नाही केली तर काय बिघडणार पण. और चिंता नहीं किया तो कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। म्हणून काय करायचं, इससे क्या करना है, चिंताच करू नका. चिंता ही नहीं करना है। ज्या गोष्टीचा उपयोग नाही जिस चीज का उपयोग नहीं होता ते है घेऊन चालायचं कशाला. उसको लेकर फिरना ही क्यों है। हालेलुया. जे गोष्टी तुमच्याकडून शक्य नाही जो चीजें आपसे पॉसिबल नहीं होते हैं सोडून टाका. उसको छोड़ दीजिए, देवाच्या हाती सोपं. परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। हालेलुया. तुम्ही त्याचा आश्रय धरा. परमेश्वर आपका आप आसरा रखिए, उसका शरणागत बनिए। परमेश्वर तुमच्यासाठी प्रत्येक गोष्टी सिद्धी. परमेश्वर आपके सारी चीजों को पूरा करेगा। हालेलुया. आपला सर्वात मोठा प्रॉब्लेम काय आहे? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हालेलुया. आपण आपल्या आयुष्यात आपल्यासाठी आपण हालेलुया लक्ष्य तयार करतो. हम लोग अपनी ही जिंदगी में अपनी ही बातों के लिए एक लक्ष्य को तैयार करके रखते हैं I want to achieve this. I want to achieve कि this. मैं ये चीजों को पाना चाहता हूँ, ये चीजों को पाना चाहता हूँ। You need to hallelujah. Yes, hallelujah. No. आपको ये पता रहना चाहिए What is God's plan about you? परमेश्वर का प्लान क्या है। Hallelujah. If you align with God's plan, अगर परमेश्वर के प्लान क्या है अनुसार अगर हम लोग आगे you will not waste time in your life. अपने जीवन में समय को बर्बाद नहीं करेंगे। Many believers waste their time because they don't know God's plan. बहुत सारे विश्वासी अपने जीवन में समय को बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के प्लान को जानते ही नहीं है। Surrender to God. परमेश्वर के हाथों में अर्पण करिए। पुढे वाचा बेटा. देव आमचा आश्रय व आमचे सामर्थ्य आहे. हम्म. तो संकट समयी सहाय्य करण्यास सदा सिद्ध असतो. संकट समय सहाय करना सर्वाला सिद्ध असतो. संकट के समय में सहायता करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। म्हणजे संकट येऊ शकतात. मतलब संकट आ सकता है। काय झालं? संकट संकट समयी सहाय्य करण्यास सदा सिद्ध असतो. संकट येऊ शकतात, संकट आ सकता है, पण त्यात तुम्हाला काय मिळणार आहे? तुम्हाला मदत मिळणार. मदद मिलेगा, 100% मदत मिळणार. 100% एक मदद मिलेगा। मी मागच्या आठवड्यात असं बोललो होतो, पिछले हफ्ते में जैसे मैंने कहा आलेल्या जीवनातल्या विपरीत परिस्थितीमध्ये देवाला धन्यवाद करायचं कारण जीवन के विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद करने का कारण पुष्कळ लोक त्या परिस्थितीमध्ये या जगाला सोडून गेले, बहुत सारे लोग वो परिस्थिति की वजह से दुनिया को छोड़ के चले गए। पण परमेश्वरने मला जीवन ठेवलं म्हणून मी धन्यवाद. परमेश्वर ने मुझे आज तक जिंदा रखा है इसलिए धन्यवाद देना। माझ्या जीवनातल्या प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये मला तो चालवत होता म्हणून मी देवाला मेरे जीवन धन्यवाद. के हर एक प्रतिकूल अवस्थाओं में मेरा परमेश्वर मुझे चला रहा था इसलिए धन्यवाद देना है। हल्लिया म्हणून हालेलुया संकट येऊ शकतात. इसलिए संकट आ सकता है, हल्लिया पण विजय कोणाचा आहे? पर जय किसका होता है? विजय आपला आहे. जय हमारा ही है। म्हणून देवाचरणी बसा. इसलिए परमेश्वर के पास आठवं वचन वाच. या परमेश्वराची कृत्य पहा. परमेश्वरची परमेश्वर का घरी बसून घर में बैठ के मोबाईल पाहू नका, मोबाइल मत देखिए, टीव्ही पाहू नका. टीवी मत देखिए। काय पाहायचं? क्या देखना है? देवाचे कृत्य बघा. परमेश्वर के कामों को देखना। काय काय त्यांनी केलं. क्या क्या काम उसने किया है। आपण तर हल्ली फालतूच्या गोष्टी बघत बसलो. हम तो फालतू चीजें देखते ही रहते हैं। काही लोकांना झोप पण नाही आता. कुछ लोगों को तो नींद ही नहीं आता है, रात्रभर रात भर चालू आहे मोबाईल. मोबाइल चल रहा है। काही लोक तर अंतरुणात घेऊन आले झोपतात कुछ लोग तो बिस्तर पे लेके सोते हैं। आणि विचारलं काय करतात? क्या पूछने पे क्या कहते हैं? काय नाही, कुछ नहीं, काय नाही. कुछ नहीं। क्लोज ऑल ऍप्स करून टाकतात. क्लोज ऑल एप्स कर देते हैं।
परमेश्वर सर्व काही बघतो. परमेश्वर सब चीजें देखता है. तुम्ही कशावरती हालेलुया यस हालेलुया यस भाव ठेवता. आप किसके ऊपर हालेलुया अपना आसरा रखते हैं. गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग विथ अ पर्पस. परमेश्वर ने सारी चीजें एक हालेलुया योजना के साथ बनाई है. हालेलुया इफ गॉड हैज गिवन यू हालेलुया टाइम टू रेस्ट, अगर परमेश्वर ने आपको समय दिया है कि आप आराम करें, रेस्ट इन दैट टाइम. तो वो समय में आराम करिए, दैट इज अ टाइम यू विल रीगेन योर एनर्जी. क्योंकि वो ऐसा समय रहता है जब आप अपनी ताकत को आप वापस पाते हैं, दैट इज अ टाइम यू विल रीगेन योर एनर्जी. अपने लिए ताकत को वापस पाते हैं. म्हणून विश्वासी लोकांना मला सांगायचं आहे, इसलिए विश्वासी लोगों से मुझे कहना है 10 नंतर काही मोबाईल मध्ये बघण्यासाठी बसू नका. 10 बजे के बाद अपने मोबाइल में देखने के लिए कुछ बैठा मत करिए, बाजूला ठेवून द्या. वो पड़ोस में रखिए. हालेलुया. काही लोक तर एवढं हालेलुया यस हालेलुया बेचैन असतात. कुछ लोग तो इतना ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, रात्री 2 वाजता पण उठलं ना, रात में 2 बजे भी उठते हैं, मोबाईल बघितल्याशिवाय परत झोप नाही. मोबाइल देखे बगैर तो वापस सोने ही नहीं. परमेश्वरने असं करावं, रात्री हालेलुया 10 ते सकाळी 6 सगळे मोबाईल बंद होऊ. परमेश्वर ने ऐसा करना चाहिए कि रात में 10 से 6 बजे सारे मोबाइल बंद हो जाए. बंद करायचं. ये बंद करिए, कारण हे तुमचे विश्वास हालेलुया यस हालेलुया तोडून टाकतं. क्योंकि ये आपके विश्वास को कभी कहीं ना कहीं तोड़ता है. देवाचं वचन हालेलुया चिंता करण्याचे हालेलुया सोडून परमेश्वर के वचन को उपचिंता करके छोड़ के बाकीच्या फालतूच्या गोष्टीचे विचार आपण करतो. बाकी सारे बातों के बारे में विचार करते हैं, आम्ही ते तुम्हाला पापाकडे और घेऊ. वो चीज हमको पाप की ओर लेके जाता है. पुष्कळ लोक विचारतात, मोबाईल वाईट आहे का? कुछ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मोबाइल खराब है क्या? मोबाईल वाईट नाही, मोबाइल खराब नहीं है, पण ह्याच्यातून दुष्टात्मा तुमच्याशी बोललं तर हेच वाईट पर होतं. इससे अगर दुष्टात्मा से बात कर रहे हैं तो फिर तो खराब है. उदाहरण तर मी तुम्हाला सांगतो. उदाहरण के तौर पे आदम आणि हव्वाला हालेलुया निर्माण करून आदम और हवा को बना के कुठं ठेवलं प्रभूने? कहाँ पे रखा था परमेश्वर ने? अदन बागेत. अदन के वाटिका में. अदन बागेत अदन के वाटिका में आले तो मधलं झाड आणि फळ नव्हतं का? वो बीच वाला पेड़ का फल नहीं था क्या? होतं तिकडं. वहीं पे था. पूर्वी बघितलं नाही का? उसके पहले उन लोगों ने देखा नहीं था क्या? बघितलं. देखा भी रहे. पण ज्या दिवशी सैतानाने ते दाखवलं जिस दिन शैतान ने उन्हें लाकर दिखाया, त्या दिवशी उंच वाटोळ झालं. उस दिन उनका खराब हो गया. ज्या दिवशी आतून सैतान तुझ्याशी बोलू जिस लागेल, दिन हालेलुया मोबाइल से तेरे से शैतान बोलना शुरू कर दे, हालेलुया तुझं जीवन संपून जाणार आहे. तेरी जिंदगी खत्म कर देगा. काही लोक म्हणतात, मी मरणार का? कुछ लोग कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा क्या? हालेलुया आदम हव्वा पण हालेलुया शरीरामध्ये नाही मेलं. आदम और हवा शरीर में नहीं मरे थे. त्यांच्या जीवनातलं असलेलं अभिवचन हालेलुया देवाच्या आलेले सगळं वायदे जीवन सगळं मरून गेलं. उनके जीवन के सारे वायदाएं परमेश्वर अभिवचन सब हालेलुया मर चुका था. तोपर्यंत आदम हव्वाला घाम काय माहितच नव्हतं. तब तक हालेलुया आदम और हवा को पता ही नहीं था कि पसीना क्या होता है. बाहेर पडल्यावर तरी कळलं की हालेलुया घाम पण असतो. बाहर निकलने के बाद पता चला पसीना होता क्या है. हालेलुया या सगळे पुष्कळ विश्वासी लोक असंच प्रॉब्लेम मध्ये बहुत सारे विश्वासी लोग यही प्रॉब्लम में रहते हैं. रात्रभर मोबाईल बघा, रात भर मोबाइल देखेंगे, दिवसभर इकडे तिकडे पळा, और दिन भर इधर उधर भागेंगे. महिन्याच्या अखेर महीने के अंत में लोकांकडनं कर्ज पण लोगों से कर्जा लेते आणि हैं म्हणतात परमेश्वरच्या जीवनात कार्यच और करत ये नाही. कहते हैं कि परमेश्वर मेरे लाइफ में काम ही नहीं करता है. बसला होता तू कुठं, कहाँ पे जाके बैठा था? बघत होता तू काय, क्या देख रहा तुला था? काय माहिती परमेश्वरला काय माहिती तुझे ये आहे नहीं का? पता है कि परमेश्वर को जानता नहीं है. तुझे काय करतो प्रत्येक जाणणारा तू परमेश्वर. सारी चीज जो करता है वो सब चीजें परमेश्वर जानता है. म्हणून हालेलुया हे सगळं फालतूच्या गोष्टी सोड. इसलिए ये फालतू चीजें बंद करके हालेलुया देवाच्या बसून देवाच्या कृत्यांवरती हालेलुया मन परमेश्वर के पास बैठ के उसके हालेलुया कार्यों के बारे में मनन करना शुरू कर. आजपर्यंत देवाने तुला जीवन ठेवलं त्यासाठी देवाला आज धन्यवाद तक द्यायचे. परमेश्वर ने जिंदा रखा है, उसके लिए धन्यवाद देना. हालेलुया परमेश्वरची तुझ्याबद्दल जी योजना आहे त्यासाठी हालेलुया देवाला धन्यवाद. तेरे बारे में जो योजना है परमेश्वर का, उसके लिए धन्यवाद देना. जर तू देवाच्या गुप्त वास करत आहे, अगर तू हालेलुया परमेश्वर के गुप्त स्थान में वास करेगा तो हालेलुया just read in English Psalms 91. He who dwells in the secret place of the Most High हम्म. shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, Those who sit in the secret place will abide. जो लोग हालेलुया परमेश्वर के गुप्त स्थान में बैठते हैं वो हालेलुया ठिकाना पाएंगे या बसे रहेंगे, स्थिर रह Hallelujah. पाएंगे. But those who don't sit in the secret place, पर जो हालेलुया गुप्त स्थान में नहीं बैठते हैं they will not abide in God. वो हालेलुया परमेश्वर में बने नहीं रह पाएंगे. You can ask God why you have kept this hallelujah, yes hallelujah rule. परमेश्वर से आप पूछ सकते हैं कि परमेश्वर आपने ये नियम क्यों रखा है? Why did you do this like आपने this? ये हालेलुया चीज मेरे साथ क्यों किया? For understanding God's hallelujah, yes hallelujah decisions. परमेश्वर के हालेलुया डिसीजंस को हालेलुया समझने के लिए. But you don't have the right to question why are you पर doing it. परमेश्वर को हालेलुया ये पूछने का अधिकार नहीं कि क्यों कर रहा है. Hallelujah, you can ask God to know you, why God has kept that. परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि परमेश्वर आपने हालेलुया ये चीजें क्यों रखा हुआ है.
आपल्या कलिसियामध्ये असणाऱ्या एका व्यक्तीला हमारे कलीसिया में एक व्यक्ति को हालेलुया एकदा हालेलुया पोलिसांनी धरून नेलं एक बार पुलिस ने लेके गए, आणि त्याला हालेलुया जामीन देण्यासाठी मी हालेलुया तिकडे गेलो. उसको जामीन देने के लिए मैं उधर गया. हालेलुया 1999 ची गोष्ट वाटतं. 1999 की बात है. तेव्हा मोबाईल नवीन होते. उस समय मोबाइल नया था. मोबाईलचे इनकमिंग पण 32 रुपये आणि आउटगोइंग पण 32 रुपये. इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों भी 32 रुपए था. 1 मिनिटचा. 1 मिनट का. तेव्हा नेट तर नव्हतंच मोबाईल मध्ये, उस समय तो नेट होता ही नहीं था फक्त मोबाइल में. बोलण्यासाठी. सिर्फ बोलने के लिए. आणि हालेलुया मी यांना जामीन द्यायला तिकडे आले कोर्टात गेलो. जब मैं जामीन देने के लिए कोर्ट में गया, तेव्हा माझ्याकडे मोबाईल. उस समय मेरे पास मोबाइल मला था. आतून वाटलं मुझे अंदर से लगा मी खूप मोठा माणूस आहे. मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ. 1 मिनिट बोलतो म्हणजे 32 रुपये देऊ शकतो. 1 मिनट बात करने के लिए 32 रुपए दे सकता हूँ. चहा 2 रुपयाला. शायद 2 रुपए का. हालेलुया 1 मिनिट बोलणं 32 रुपयाला. 1 मिनट बोलने के लिए 32 रुपए. मला आतून वाटलं मी खूप मोठा माणूस. अंदर से लगा बहुत बड़ा आदमी हूँ. आले कोर्टात गेलो. कोर्ट में गया, जज असं बसला होता. जज बैठा हुआ है, त्याच्या समोर मी उभा आहे. उसके सामने खड़ा हूँ. मला फोन आला. मुझे फोन आया. मला हा बोल. हाँ, बोल. जजनी सांगितलं जज ने कहा त्याला उचला 2 दिवसासाठी जेलमध्ये टाकलं. इसको उठा के 2 दिन के लिए जेल में डालो. मॅडम मी काय केलं? मैंने कहा मैंने क्या किया? मी काय केलं? मैंने क्या किया? मी कुठला क्राईम करून इकडे आलो नाहीये. मैं कोई क्राइम करके इधर नहीं आया हूँ. बोला कोर्टच्या आवारात मोबाईलवर बोलणं हालेलुया चुकीचं आहे. उसने कहा कि कोर्ट के वातावरण में हले मोबाइल पे बोलना है गलत कुणी है. असेल मला काय घेणं देणं नाही. कोई भी रहेगा मुझे लेना देना नहीं आले है. टाकून द्या म्हणा. इसको अंदर डाल दो. हल्ली मी म्हणलं साहेब चुकलं माझ्याकडनं. मैंने कहा कि इससे आता गलती फोन हो बंद करतो. गई. अभी मोबाइल बंद करता हूँ. म्हणजे यस त्यानंतर उसके बाद कोर्टातून निघेपर्यंत कोर्ट से बाहर निकलने तक फोन बंद करून ठेव. फोन बंद करके रखा. नाहीतरी 2 दिवस मला शोधायला यायला नहीं लागलं. तो वाले 2 दिन मुझे ढूंढने मी का गेलो था. कोणाला जामीन देण्यासाठी. मैं हले किसी को जामीन देने के लिए गया. त्यानंतर मला जामीन देण्यासाठी दुसरं कोणाला तरी इसके यायचं. बाद मुझे जामीन देने के लिए किसी को आना पड़ता. असे काम करू नका. ऐसा काम मत करिए. परमेश्वरला प्रत्येक गोष्टी माहिती आहे. परमेश्वर को सारी चीजें पता रहता है. परमेश्वरने जर ठरवले असं आहे म्हणजे त्याला तू बदलू शकत परमेश्वर नाही. अगर ठहरा दिया है कि ऐसा है तो तू उसे बदल नहीं सकता. म्हणजे कारण देवाने तसं निर्माण केलं आहे. क्योंकि परमेश्वर ने वैसे ही बना के रखा हुआ तुझ्या है. नजरेत तू खूप मोठा असेल. तेरे नजर में तू बहुत बड़ा रहेगा. देवाच्या नजरेत तू तू काहीच परमेश्वर की नजर में कुछ भी नहीं है. नोबडी इज अबाउट द लॉ. परमेश्वर के नियम के ऊपर कोई भी नहीं रहता है. हालेलुया यू आर नॉट अबाउट गॉड्स तू लॉ. परमेश्वर के नियम के ऊपर कभी नहीं हो सकता है. हालेलुया इफ गॉड सेज अगर परमेश्वर ने कहा है लव योर वाइफ कि अपने पत्नी से प्रेम यू आर करना, नॉट अबाउट द लॉ. तो वो नियम के ऊपर नहीं है. बट हालेलुया गुड थिंग इज दैट यू फॉलो गॉड्स ये डिक्रीज. अच्छी बात रहेगा कि परमेश्वर के नियम को मांग कर आगे बढ़े. इफ इट इज रिटन सबमिट टू योर हस्बैंड. अगर लिखा हुआ है कि अपने पति का अधीन रहना, Oh, you might be earning more than your husband. तो अपने पति से ज्यादा कमाता रहेगा या पति से ज्यादा कमाती रहेगी. Hallelujah, you think that hallelujah you have more knowledge and तुझे wisdom. ये भी लगता रहेगा कि तेरे अंदर है ना बहुत ज्यादा बुद्धि और ज्ञान If you है. want to enjoy God's grace in your life, पर अगर परमेश्वर की दया को अपने जीवन में अनुभव the करना है, best thing is submit to your सबसे husband. अच्छा बात है कि आपके पति का अधीन रहना. Hallelujah, if God's word says anything, अगर परमेश्वर का वचन कुछ भी कहता है, hallelujah, do that. वो कर लीजिए. Don't try to break and see what will happen. कोई चीजों को तोड़ के ये मत देखे कि क्या हो जाएगा. Hallelujah, yes, hallelujah, tomorrow. कल Hallelujah, if I think, अगर मैं ये सोचूं hallelujah, yes, hallelujah, I don't believe in gravitational force. कि मैं ध्रुव आकर्षण के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, I don't believe. मैं विश्वास नहीं करता हूँ. There's nothing like that. ऐसा कुछ होता ही नहीं है. I go to the 10th floor. 10वें मंजिल पे गया, कूद गया Jump वहां से नीचे कूदा. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स नाहीये सिद्ध करण्यासाठी मी जिवंत राहणार नाही. ध्रुव आकर्षण आलेला नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए खुद ही जिंदा नहीं रहूंगा. मी संपून जाईल. मैं ही खत्म हो जाऊंगा. नियमाने मला खाऊन टाकलं. नियम ही खा डालेगा. आज देवाचरणी बसा. आज वैसे ही परमेश्वर के पास बैठिए. जेवढ्या लोकांनी देवावरती विश्वास ठेवला, जितने लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, आपले डोळे बंद करा. अभी अपने आंखों को बंद करिए. आपल्या जीवनाकडे जरा वळून बघा. अपने ही जीवन को पीछे मुड़ के देखिए. आज मी कुठे बसतो? आज मैं कहाँ पे बैठता हूँ? आज मी कुठे बसतो? मैं कहाँ पर जाके बैठता हूँ? हल्ल्या स्तोत्र संहिता 91 मध्ये लिहिलेल्या सगळ्या गोष्टी भजन संहिता 91 में लिखा हुआ सारे बातें तुला अनुभवाच्या असेल. अगर तू अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है तो सुरुवात हल्ल्या तुला देवाचरणी बसून करायला. शुरुआत अपने जीवन में परमेश्वर के पास बैठ के करना If पड़ेगा. you will sit in the presence of God, अगर तू परमेश्वर के पास जाके बैठना शुरू कर दे तो you will enjoy everything that is there in the presence of तू God. भले ना परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले सारे आशीषों का अनुभव करना शुरू कर देगा. You will start enjoying everything that hallelujah God has prepared. परमेश्वर ने तेरे लिए जो भी चीजें बना के रखा है वो सारी चीजों का अनुभव करना शुरू कर देगा. Everything God has prepared for you. सारी चीजें परमेश्वर ने तेरे लिए बना के रखा हुआ है. Before He made you, तुझे बनाने के पहले He has made everything. उसने पहले से ही सारी चीजें बना के रखा हुआ है. Because before He created Adam and Eve, क्योंकि आदम और हवा को बनाने के पहले
पहले He created the entire, hallelujah, yes, hallelujah, whatever was required for him. उनके हालेलुया जरूरत के सारी चीजों को परमेश्वर ने पहले ही बना के रखा हुआ था। जे काय पाहिजे जो भी चीजें चाहिए आदमानं हव्वाला सांगितलं आदम ने हवा से कहा, आदमानं हव्वाला सांगितलं आदम और हवा से परमेश्वर ने कहा, काय खायचं तुम्ही क्या खाना है तुमने? वृक्षाचे पेड़ का फल फल खाना है, फक्त एका वृक्षाचं फल सोडून सिर्फ एक ही पेड़ का फल मत खाना। बाकी सगळे कोणासाठी निर्माण केलं बाकी सारी चीजें परमेश्वर ने किसके लिए बना के रखा हुआ है? सगळं फल कोणासाठी निर्माण सारे केलं फल किसके लिए बना के रखा हुआ है? हा मग देवानी हल्ले पक्षी जानवर मत्स्य हे सगळे कोणासाठी निर्माण केलं फिर परमेश्वर ने वो पक्षी, मछली, जानवर, वो सारी चीजें किसके लिए बना के रखा हुआ ते है? सब खाण्यासाठी नव्हतं ना वो सिर्फ खाने के लिए नहीं है। तुला फक्त खाण्यासाठी देवाने निर्माण नाही केलं तुझे सिर्फ खाने के लिए ही परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। तुला राज्य करण्यासाठी तुझे निर्माण राज्य करने के लिए बुलाया है। परमेश्वरने सांगितलं या फल खा परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पे फल खाना त्याच्यावरती राज्य और कर उसके बाद जाके राज्य करना। तुझ्या जीवनात आलेल्या सगळ्या गोष्टी तेरे जीवन में सारी चीजें, आलेल्या काही गोष्टी तुझ्या आलेल्या स्वतः कंझ्युम करण्यासाठी कुछ असेल चीजें तुझे खुद खाने के लिए परमेश्वर ने रखा है। बाकीच्या गोष्टी तुला राज्य करण्यासाठी दिल्या बाकी आहेत चीजें परमेश्वर ने राज्य करने के लिए रखा हुआ all है। other creatures which God made वो हले जितने भी हलेला वस्तुओं को परमेश्वर ने बनाया था, was made to be subjected to Adam and वो Eve. इसलिए बनाया था कि आदम और हवा के अधीन रहे वो। Whatever God gives you in your तेरे life, जीवन में परमेश्वर जो भी चीजें देगा, hallelujah, not everything is for your personal सारी consumption, चीजें तेरे हले पर्सनल चीजों के हले खाने के लिए नहीं रहेगा। but it is for the hallelujah subjected for that you will rule वो over. इसके लिए दिया जाएगा कि तू उसके ऊपर राज्य कर पाए। Hallelujah, many a times I shared this over here. कई बार मैंने यहाँ पहले शेयर किया है, Hallelujah, whenever Nita spends something, जब भी हले नीता कुछ हले खर्च करती है, hallelujah, if I see that is not right, अगर मुझे लगता है सही नहीं है, I always hallelujah correct her मैं हमेशा उसे करेक्ट करता हूँ, because I tell her क्योंकि मैं कहता हूँ whatever I require, क्योंकि मुझे जो भी चीजें की जरूरत है God has given me, परमेश्वर ने दिया हुआ है, but I don't know why He has given me all these पर things. मुझे यही नहीं पता कि बाकी सारी चीजें क्यों दिया हुआ है। It's not for me to eat. वो मेरे खाने के लिए नहीं दिया है, It's subjected for me to be ruling according to वो मुझे God's इसलिए दिया word. गया है कि परमेश्वर के राज्य के लिए हले उसे इस्तेमाल कर पाऊं। Doing good works is God's hallelujah commandment. भलाई करना परमेश्वर का एक आज्ञा है। Hallelujah, not everything you will get is for your personal तेरे consumption. जीवन में सारी चीजें जो मिलता है वो तेरे खुद के लिए नहीं रहता है। God will increase your territories day by day. परमेश्वर तेरे हले सीमाओं को इन दिनों में बढ़ाने वाला है। Hallelujah, are you ready to hallelujah enjoy that? वो अनुभव करना चाहते हैं क्या? Today decide I'm going to sit in the presence of आज God. निश्चय लीजिए कि मैं परमेश्वर के पास बैठना शुरू I will करूंगा। not compromise with hallelujah, yes, hallelujah, where I sit. मैं जहाँ कहीं बैठता हूँ उसमें मैं हलेला कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। Are you ready to take a decision today? आज वो निश्चय लेने के लिए तैयार है क्या? Those who believe in hallelujah, Lord Jesus, जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते kneel हैं, down in the presence of God. अपने घुटने पर आ जाइए, I will tell God, परमेश्वर से कहिए, till now I sat at many मैं places परमेश्वर आज तक मैंने बहुत सारे जगहों में जाके बैठा हूँ, outside the framework of your जो word. हले आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, वो जगह पर भी जाके बैठा Today I हूँ। come back to you, आज मैं आपके Master. पास लौट कर आता हूँ परमेश्वर। Jesus, यीशु मसीह, as you sat at the right hand of God, जैसे आप परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठे थे, and Satan was made footstool और of हले you. शैतान आपके पैरों तले की हले चौकी कर दिया गया। I am sitting in your मैं presence. आपके पास आके बैठता हूँ I परमेश्वर। am going to see all my spiritual enemies. मैं अपने हले सारे हले आत्मिक शत्रुओं को देखना चाहता हूँ। Hallelujah, they are going to become footstool of me. वो मैं विश्वास करता हूँ मेरे पैरों तले चौकी बनने वाले हैं। Oh, Jesus sat at the right hand of God. यीशु मसीह जाके परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठता है। Hallelujah, when he, hallelujah, won over. जब वो जीत जाता है, It's written in the word. बाइबल में लिखा हुआ है, Every knee shall bow. हर एक घुटना टिकेगा, Every tongue shall हर एक confess हले जीभ अंगीकार करेगी that Jesus is कि Lord. यीशु मसीह ही परमेश्वर है। Why this is ये happening? क्यों हो रहा है? Because he sat at the right hand क्योंकि वो of जाके God. हले दाहिनी ओर बैठा हुआ है। If you will sit at the right hand अगर of तू God, परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठना शुरू God is करेगा, going to bless you in the coming परमेश्वर days. तो अद्भुत तरीके से तुझे आशीष You देगा। are going to become a blessing for तू कई many. लोगों के लिए आशीष बनने वाला है। God is going to make you blessing. परमेश्वर तुझे आशीष बनाने वाला है। As God made all of the creatures, जैसे परमेश्वर ने सारे जीव जंतुओं को बनाया था, so that hallelujah, Adam and Eve will rule over जैसे कि them आदम और हवा उसके ऊपर राज्य कर पाए, according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार God is going to hallelujah increase your territory in the परमेश्वर coming तेरे days. सीमाओं को इन दिनों में बढ़ाने वाला है। हल्ली तोंड उघडून देवाला सांगा, अपना मुंह खोल के परमेश्वर मी से तुझ्या कहिए, चरणाशी येत आहे. मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ परमेश्वर, मी तुझ्या चरणाशी मैं बसणार आपके आहे. चरणों में बैठने के लिए तैयार हूँ
परमेश्वर वचनालेले सगळं अभिवचन आपने दिया हुआ सारे वायदाओं को माझ्या जीवनात पूर्ण होईपर्यंत मेरे जीवन में पूरा होने तक मी तुमच्या चरणाशी मैं बसणार आपके आहे. पास ही बैठा रहूंगा परमेश्वर तोंड उघडून प्रार्थना अपना करा. मुंह खोल कर ये कहिए तोंड उघडून प्रार्थना मुंह करा. खोल कर प्रार्थना करिए परमेश्वर तुमच्या टेरिटरी आलेली आहे, तुमच्या आलेली आहे, येस आलेली आहे, एक आलेली आहे, सीमा वाढवत आहे. परमेश्वर इन दिनों में आपकी सीमाओं को बढ़ा रहा है You will speak. तू जब बोलेगा Hallelujah, things will happen. चीजें अपने आप हो जाएंगे 10 days. 10 दिन तक Hallelujah, yes, hallelujah. The disciples were sitting at the right hand of God चेले हलेला परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठे हुए हैं in the upper वो room. हले उपरांति हलेला कोठरी में Hallelujah, what वो happened? वहां पे क्या होता है After that, वो होने के बाद when Peter spoke, जब हले पतरस बोलता है 3,000 were convicted of their sin. 3000 लोग हले अपने पापों का अंगीकार करते हैं When Jesus spoke, Peter spoke, जब हले पतरस बोलता है hallelujah, lame started walking. वो लंगड़ा चलना शुरू कर देता है Oh, when Peter was put into जब prison, हले पतरस को हले जेल के अंदर डाला गया because he was sitting at the right hand of God, परमेश्वर के दाहिनी ओर हलेला बैठने की वजह से angels came down over there. स्वर्गदूत वहां नीचे उतर के आता है Oh, yes, hallelujah, gates started opening वो for हले him. दरवाजे वहां पे खुलना शुरू हो जाते हैं If you will sit in the presence of अगर God, तू परमेश्वर के शरण में बैठना शुरू करेगा oh, God is telling, परमेश्वर कह रहा है before this year ends, ये साल खत्म होने के पहले some new doors are going to कुछ open in नया your life. दरवाजा तेरे जीवन में खुलने वाला है Oh, tell God, परमेश्वर से कहिए Lord, I'm ready to walk through that परमेश्वर मैं उन doors. दरवाजाओं में चलने के लिए तैयार हूँ I'm ready to walk वो through. हले में चलने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ ओ परमेश्वर Hallelujah, as Peter walked, जैसे हले पतरस चला था I'm ready to मैं walk. चलने के लिए तैयार हूँ I'm ready to मैं walk. चलने के लिए तैयार हूँ God is telling, परमेश्वर कह रहा है doors are opening for many over here. तेरे लिए हले बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे दरवाजे खुल रहे हैं Hallelujah, in the spiritual realm, आत्मिक दुनिया में oh, in the ministry वो realm, तेरे हले सेवकाई में doors are opening. दरवाजे खुल रहे हैं Start preaching with authority. अपने मुंह का अधिकार के साथ बोलना शुरू करिए Rebuke वो Satan. हले शैतान से कहिए As Peter spoke, जैसे पतरस ने कहा था in the name of Jesus, start walking. यीशु मसीह के नाम से चलना शुरू कर दे You start, hallelujah, speaking God's word. अभी हमें यीशु के नाम से बोलना शुरू What is करिए going to happen? ये चीजें होने वाले हैं Believe. विश्वास करिए Hallelujah, God's work will happen in my family. मेरे जीवन में या मेरे परिवार में परमेश्वर के काम होने वाले हैं मला साक्षी ऐकायची नाही मुझे परमेश्वर. हल्ला गवाही सुनना नहीं है मला परमेश्वर साक्षी सांगायची तो आहे. मुझे गवाही बोलना है माझ्या परमेश्वर कुटुंबाची साक्षी. मुझे गवाही देना है परमेश्वर My personal वो testimony. मेरे व्यक्तिगत गवाही God is going to do that. परमेश्वर ये करने वाला है Few moments of worship उस God. समय के लिए परमेश्वर का आराधना करिए Take on your hallelujah armor. अपने हले हथियार को उठाइए Walk over. आगे बढ़िए Walk over. आगे बढ़िए Oh, Jesus. मेरा मन खुद है, बाबा जी का खाना है. और दरवाजे यीशु ने खुल जाए. In the mighty name of Jesus. We pray, Lord, we- हमने मैंने किया. When Peter saw Jesus walking on the water, जब ये हलेला पतरस देखता है कि यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा है he told, Lord, if it is you, वो कहता है कि परमेश्वर अगर तू है तो I want to walk on the water. मैं भी तेरे साथ मैं भी पानी के ऊपर चलना चाहता हूँ Jesus told him, यीशु मसीह से कहता है come. आजा It's me. It's me. वो मैं हूँ Peter knew one thing. पतरस को एक बात पता है Hallelujah. Hallelujah, Isaiah 43, it's clearly written. यशायाह 43 में एकदम स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है You have called me by my name. तूने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है You will walk through this water. जब तू पानी में होके चलेगा They cannot drown you. वो तुझे ले डुबा नहीं सकेंगे Peter knew one thing. पतरस को एक बात पता है मला देवाने माझं नाव घेऊन बोलावलं मेरे आहे. परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर बुलाया है या पाणीमध्ये मी बुडणार ये नाही. पानी के अंदर मैं डूबने वाला नहीं हूँ आज सांगा. अभी मुंह खोल के कहिए मला देवाने नाव घेऊन मुझे बोलावलं आहे. परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है ओ एबी. ये भी अरे दीपांशु. हिमांशु रवी. रवि अरे तुला नाव घेऊन प्रत्येकाला परमेश्वरने तेरा बोलावलं आहे. नाम लेकर परमेश्वर ने
मैं पानी में होकर चलूंगा तभी भी डूबने वाला नहीं हूँ Because God has called me by मेरे my परमेश्वर ने name. मेरा नाम लेकर बुलाया है That calling is a वो protection. भले बुलाहट है सुरक्षा का बुलाहट है That calling is the authority. वो बुलाहट के अंदर अधिकार है And Peter knew this. पतरस को ये बात पता है If God will call me by अगर my परमेश्वर name, मेरा नाम लेकर मुझे बुलाएगा nothing can harm कुछ भी me. मुझे तकलीफ नहीं दे पाएगा How many of you believe God has called me by कितने लोग name? विश्वास करते हैं प्रभु ने मेरा नाम लेकर बुलाया है He has called me by my वो मेरा name. नाम लेकर उसने बुलाया है And you think, तुझे ये लगता है hallelujah, you are accidentally born into this तू world. हलेला हलेला तो गलती से दुनिया में आया है God is telling, परमेश्वर कह रहा है before you were born, तेरे हलेला हलेला जन्म लेने के पहले I had made your hallelujah, yes, entire future मैंने ready. तेरा पूरा भविष्य को बना के रखा हुआ है He spoke to Mary. उसने जब मरियम से बात किया Oh, yes, hallelujah, you will, hallelujah, give birth to a son. कि हलेला तू हलेला एक बेटे को जन्म देने वाली है Name him तू Jesus. उसका नाम यीशु मसीह यीशु रखना My purpose is he will be तेरा salvation. ये हलेला हलेला योजना है कि वो एक उद्धार को लेकर आएगा How many of you can raise your hands and tell, कितने लोग अपना हाथ को उठा के कह सकते हैं God has called me with a मेरा purpose. परमेश्वर एक बुलाहट के साथ एक योजना के साथ मुझे बुलाया I है will walk over waters. मैं हले पानी के ऊपर चलूंगा I am not going to get drowned. मैं हले डूबूंगा नहीं Oh, I will walk through मैं fire. हले आग से होकर चलूंगा That will not consume वो me. हले मुझे नहीं हले हानि देने वाला है आज तुझे जीवनात अग्नि सारखी परीक्षा चालू आज तेरे असेल. जीवन में अग्नि के समान परीक्षा से होकर जा रहा है परमेश्वर म्हणत आहे, अभी परमेश्वर कह रहा हे है तुला भस्म करू शकणार वो तुझे नाही. भस्म नहीं कर पाएगा तुला देवाने नाव घेऊन तुझे बोलवलं. नाम लेकर परमेश्वर ने बुलाया देवाला है धन्यवाद द्या. वो हले परमेश्वर को देवाने धन्यवाद नाव घेऊन बोलवलं. परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है He has called you by your name. वो तेरा नाम लेकर उसने बुलाया है He has called you by your वो name. तेरा नाम लेकर बुलाया है No adversity can consume you. No adversity can consume कोई you. भी हले विपरीत परिस्थितियां तुझे छू नहीं पाएगा Start worshiping God for a few उस moments. समय प्रभु को धन्यवाद दीजिए आराधना करिए Oh, with a hallelujah, grateful वो heart. एकदम आभारी वाले हृदय से Oh, because He has called you by your क्योंकि name. परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया हुआ Start है worshiping उस God. समय का धन्यवाद दीजिए Oh, water is going to part ways. वो हले जो भी चीजें बनाया गया Hallelujah, water is going to part ways. जो भी हले पानी हले दो हले भाग होने वाला है आज तुला हल्ल्या भस्म करू शकणार आग नाही. तुझे भस्म नहीं करने वाला है शैतानाने तुला शैतान ने तुझे अग्नि परीक्षेत टाकलं आहे. अग्नि की परीक्षा में डाला हुआ है परमेश्वर म्हणत आहे, परमेश्वर अभी कह रहा है मी तुला हात धरून बाहेर काढणार आहे. मैं तुझे हाथ पकड़ के बाहर निकालूंगा I will catch hold of your right मैं hand. तेरा दाहिना हाथ पकड़ने वाला हूँ I'll take you मैं out. तुझे बाहर निकालूंगा I'll take you मैं out. तुझे बाहर निकालूंगा These are the days of deliverance. ये दिन है छुटकारे का दिन है These are the days of ये deliverance. दिन छुटकारे का दिन है देवाला धन्यवाद द्या. परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए Worshiping God. आराधना करिए Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Calling me by my name. Thank you, Lord. I will walk through waters. They cannot drown me. They cannot consume me. Take a decision today. अभी एक निश्चय को लीजिए Hallelujah. Before, hallelujah, because I see fire, मैं हले आग देखने की वजह से I will not stop walking. मैं हले चलना बंद नहीं करूंगा I will walk through fire. मैं हले आग से होकर गुजरूंगा It will not consume वो me. मुझे छू भी नहीं पाएगा If I see water, जब मैं पानी को देखूंगा I will not stop. मैं हले रुकने वाला नहीं हूँ I will walk through मैं water. हले पानी के ऊपर से गुजर जाऊंगा Because till the time क्योंकि जब तक I don't cross Red मैं Sea, लाल समुद्र को पार न कर दूं I will not enter Canaan. मैं कनान में नहीं जाने वाला Oh, हूँ I am crossing all the Red Seas मैं in my हले लाल life. समुद्र को पार करने वाला हूँ I am inching towards my hallelujah मैं promise. हले अपने वायदाओं के नजदीक जाने वाला I am हूँ inching towards my मैं अपने promises. वायदाओं के नजदीक जा रहा I हूँ will not stop मैं हले walking. बंद नहीं करने वाला हूँ I will not stop walking in the path of मैं God. परमेश्वर के राहों में चलना बंद नहीं करने वाला
वाला हूँ, I'm going ahead. मैं आगे बढ़ रहा हूँ, Come what may. चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, I know. क्योंकि मुझे एक बात पता है, And the creator of Red Sea has called वो me by लाल my समुद्र को name. बनाने वाला परमेश्वर मुझे नाम लेकर बुलाता है। Hallelujah. Before this Red Sea came into वो existence, लाल समुद्र की दुनिया में आने के पहले He called me by His वो name. उसने मुझे अपने नाम लेकर बुलाया है। Hallelujah. Take a decision. अभी एक निश्चय लीजिए, Come all what may. चाहे कुछ भी क्यों ना हो I जाए, will not stop walking. मैं हले चलना बंद नहीं I करूंगा, will move to an inch closer. मैं हले परमेश्वर के एक इंच ले और नजदीक आऊंगा। Hallelujah. Satan might say, शैतान ये कह सकता है वो अग्नि आहे तू हल्ले भस्म हो कि जाशील. हले अग्नि है, तू हले भस्म हो जाएगा। त्याला सांगा उससे कहिए मला त्यांनी नाव घेऊन तो मुझे परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है, मला त्यांनी नाव घेऊन तो मेरा बोलवलं. परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर मी बुलाया है। थांबणार नाही. मैं हले हारने वाला नहीं हूँ, I am not going to stop. मैं हले रुकने वाला नहीं हूँ, I am unstoppable. मैं हले नहीं रुकने वाला हूँ, I am unstoppable. मैं नहीं रुकने वाला हूँ। Every problems I am going through. मैं जितनी भी परेशानियों से गुजर रहा हूँ, Oh, I am reaching to the hallelujah my promised land मैं Canaan. हले कनान देश यानी मेरे हले वायदाओं के देश में जाने वाला हूँ, I am going to go and inherit मैं that. हले जाकर उसका वारिस बनने वाला हूँ, I don't want to spy over it. मैं हले उसमें खराब नहीं होऊंगा, I don't want to जासूस नहीं बनना मैं है. हले वहाँ जासूस नहीं बनूंगा, I want to become the citizen over मैं there. वहाँ पे हले सिटीजन बनने वाला हूँ। तोंड उघडून सांगा. अपना मुंह खोल कर कहिए, हालेलुया. चंगाईचा जासूस नाही वो व्हायचं. चंगाई का मैं जासूस नहीं बनूंगा, मी चंगाई अनुभव करणार मैं आहे. चंगाई को अपने शरीर में अनुभव मी करने वाला हूँ, चंगाईचा हालेलुया यस नागरिक आहे. मैं हले में से नागरिक हूँ, मी आशिषचा जासूस नाही होणार. मैं आशीष का जासूस नहीं हूँ, मी आशिषचा नागरिक मैं होणार. आशीष का नागरिक बनने वाला हूँ, Because I am being called by my क्योंकि मुझे name. हले परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया God है, has called me by name. परमेश्वर ने मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया है। Oh yes, surrender yourself into the अपने presence आप of को God. परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से अर्पण करिए, He is preparing ways for you. आपके लिए वो रास्तों को बना रहा है, Closed doors are opening. तो हले नए दरवाजे खुल रहे हैं, Uncurable diseases are getting नहीं healed. चंगे होने वाली बीमारियां चंगे हो रहे हैं। Hallelujah. Yes, hallelujah. God is hallelujah taking away all your debts from your life. परमेश्वर आपके हले जीवन से सारे कर्जों को निकाल रहा है, So that you will become a living testimony for the kingdom of जिससे कि आप God. परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बड़े गवाही बन जाए। Hallelujah. God is going to hallelujah prove himself. परमेश्वर अपने आप को अपने जीवन में सिद्ध करके दिखाएगा, God is going to prove himself. परमेश्वर अपने आप को अपने जीवन में सिद्ध करके दिखाएगा। Hallelujah. Israelites didn't kill even one hallelujah Egyptian. इजरायली लोग एक भी मिस्री को जाके नहीं मारे हैं, Hallelujah. But God fought over पर for them. परमेश्वर उनके लिए जाके लड़ता है। You need not hallelujah go and kill तू others. जाके किसी को मारने का जरूरत नहीं God है, is going to fight battles परमेश्वर for तेरे लिए you. युद्ध में युद्ध लड़ने वाला है। Hallelujah. Yes, hallelujah. Let us bow our heads in the presence of अपने सरों God. को परमेश्वर के सामने अभी झुकाइए, Let us close our अपने eyes. आंखों को बंद करिए, Tell God, परमेश्वर से कहिए, here I am. हे परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, I'm going to sit on the right hand of yours. मैं आपके दाईं ओर बैठूंगा। परमेश्वर, Lord, हे परमेश्वर, help me win battles. मुझे हले युद्ध को जीतने के लिए आप मदद Help me, करिए। hallelujah, move through, hallelujah, all the adversity. मेरे सारे विपरीत परिस्थितियों से मुझे हले गुजर के आगे हले बढ़ने के लिए आप मदद करिए। I am ready to walk with faith. मैं विश्वास के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, I surrender. मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Hallelujah. सर्वशक्तिमान प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी वचन के द्वारा आप हमसे बात किया हमारे प्रधान की छाया उस स्थान पे बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा तेरा वचन कहते हैं प्रभु जी हम कहाँ बैठते हैं प्रभु जी इस राजा ये समझने के लिए तुम्हें ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु जी मैं आपसे विनती करता हूँ ओ प्रभु जी इस राजा क्या भी धन्य वह मनुष्य जो दुष्टों के कृपा नहीं चलता पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा रहता टट्टा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता तेरे वचन कहता अरे मेरे भाई बहन प्रभु जी जहाँ कहीं रहते ऑफिस जाते हैं कॉलेज जाते हैं जहाँ पर भी जाते हैं प्रभु जी कोई भी टट्टा करने वाली मंडली में बैठकर अब प्रभु जी आपके आशीष के विरुद्ध में बैठने का कार्य करने का मौका मिल दे इंद्र में प्रभु जी परमेश्वर वचन जैसे सिखाता है कि मेरे प्रभु से मेरे प्रभु की विचार वचन है कि मेरे दाहिने में कि जब तक मैं तेरे क्षत्रियों को वो तेरे पैरों की चौकी ना कर दूं तेरे वचन कहता है इंद्र में तेरे चरणों में मैं बैठने के लिए तू सहायता करी हो प्रभु जी यशायाह 43 से आपने अपने अद्भुत से बात किया कि प्रभु जी इस राजा वो केवल प्रभु जी ये दुनिया का आग और पानी नहीं आत्मिक तरह से प्रभु जी वो आग के समान पानी के समान में डुबोने के लिए हमारे प्रभु जी आत्मिक प्रभु जी इस राजा वो लाइफ को गिराने के लिए वो आग के समान लड़ते हुए अंधकार के सामने हमें इधर में रुकना नहीं प्रभु जी इस राजा क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जी आग की लोग तुझे जला नहीं सकेंगे पानी तुझे डुबा नहीं सकेंगे इसलिए मैं आत्मिक तरह से चलते रहना है तो हमें सहायता कर क्योंकि तू हमारे साथ रहता है
जैसे दाऊद कहता है कि मैं चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ साथ चलता है। जब आपने मेरे नाम को सुने तेरे वाह इधर में प्रभु जी तेरे चरण में बैठने के लिए सहायता कर, जितने मेरे भाई बहन उपवास लेने वाले हैं तेरे चरण में बैठने के लिए उन्हें अनुग्रह दे रहा जाता है।